मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आप सब जानते हैं कि हमने रिजेक्शन सीरीज या रद्द किए जाने की सीरीज से शुरू की हुई है और आज हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे। हमने बहुत कुछ सीखा कि इसकी मेन वजूहात क्या होती हैं और किस तरह के किरदार, किस तरह की शख्सियात जो है इसमें से डेवलप होती हैं, उसके पीछे क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और उसके क्या नताइज हो सकते हैं। अब हम गौर करेंगे कि कलाम मुकद्दस में हमें रिजेक्शन के बारे में क्या बताया जाता है। यीशु मसीह जो कि हमारा निजात दहिंदा है, अगर हम उसकी ज़िंदगी पर गौर करें तो उसको भी रद्द किया गया था। अंजील की जो भी बात है, उसमें जो भी कहा गया है, वो सब कुछ हकीकत पर मबनी है। वो हक़ाइक़ की बात की जाती है और अंजील की बुनियाद 3 हक़ाइक़ पर मबनी है। सबसे पहला, यीशु मसीह का सलीब पर मरना, उसके बाद उसका दफन होना और तीसरा, उसका तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना। ये तीनों हक़ाइक़ है। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी तीसरी और चौथी आयत इन 3 हकीकतों के बारे में हमें बताती है, जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सब फैक्ट्स हैं, ये सब सच बातें हैं। ये बातें हमने कलाम में पढ़ी हैं और ये हिस्ट्री में, इस दुनिया में वाक़या हुई थी। हमारा अकीदा इन तीनों हक़ाइक़ से शुरू होता है। पहले ये कबूल करता है, फिर ईमान लाता है और फिर इसके मुताबिक इस पर अमल करता है। फिर हक़ाइक़ के बाद जिस चीज़ की बात आती है वो है जज्बात। देखना ये है कि हमारा ईमान हक़ाइक़ पर मबनी है, हम हकीकतों पर या सच्ची बातों पर ईमान रखते हैं, या फिर अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स के मुताबिक हम ईमान लाते हैं। अगर तो आप अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात के मुताबिक ईमान लेकर आए हुए हैं, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत अनस्टेबल है, गैर मुस्तहकम है, डामाडोल पर्सनैलिटी है। क्योंकि जो जज्बात होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो हालात के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन जो हक़ाइक़ होते हैं, हालात बदल भी जाएं तो वो वैसे ही रहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो ईमान है वो हक़ाइक़ पर हो, ना कि जज्बात पर। और हक़ाइक़ पर ईमान ऐसा कि अगर कोई मुश्किल आ भी जाए तो हमारा ईमान किसी शक में मुब्तला ना हो, मुख्तलिफ जज्बात की वजह से कोई शक हमारे अंदर उमड़ने ना पाए। रद्द किए जाने के बदले पर जो खुदा ने हमारे लिए सोल्यूशन रखा है, उसकी जो बुनियाद है वो 2 चीज़ों पर है। सबसे पहली बुनियाद ये है कि हमें एक ही रास्ता बताया गया है। इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए खुदा ने सिर्फ एक ही रास्ता खोला है, बहुत सारे रास्ते प्रोवाइड नहीं किए। और वो रास्ता यीशु मसीह की सलीबी मौत बतौर कुर्बानी है। सिर्फ यही वो रास्ता है जो इंसान की सारी ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। और दूसरी चीज़, वो जो सलीब पर हुआ, यानी वो तबादला जो सलीब पर हुआ, वो हमारे लिए रद्द किए जाने का एक सोल्यूशन है। अगर हम सलीब पर देखें तो सलीब की तरफ नजर करते हुए हम देखते हैं कि हमारी सारी बुराई, हमारा सारा गुनाह खुदावंद यीशु मसीह पर आ गया। और इसके बदले में हमें क्या मिला? इसके बदले में हमें बहुत सी बरकत मिली, इसके बदले में हमें अपनायत मिली। हम खुद उसको डिजर्व नहीं करते थे, हमारे अपने काम इस काबिल ना थे, हमारी अपनी नेकियां उस वक्त भी इस काबिल ना थी और आज भी इस काबिल नहीं है कि हमारे लिए जो काम सलीब पर हुआ है हम उसको डिजर्व करते या हम उसके काबिल ठहरते। लेकिन ये सब कुछ खुदा ने अपनी बेलौस मोहब्बत की वजह से किया। जब हम किसी चीज के काबिल ना थे, तभी उसने हमारे साथ ऐसा तबादला किया जिसके हम हकदार ना थे। उसने हमें बरकतों, लानतों से निकालकर बरकतों का तबादला किया हमारे साथ। इस वजह से सलीब पर जो हमारे लिए हुआ वो भी एक बुनियाद है, जो कि रद्द किए जाने के बाद जिस सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं, जिस हल की तरफ हम जा रहे हैं, उसको हम अपने अंदर देख सकते हैं। अगर हम यसाया उसका 64 बाब और उसकी 6 आयत देखें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिद है, और हम सब पत्ते की तरह कुमलाते जाते हैं, और हमारी बदकारी आंधी की मानिद हमको उड़ा ले जाती है। तो यहाँ पर साफ वाज़िया है कि हमारे अपने काम, हमारी अपनी रास्तबाजी हमें वो नहीं दिला सकती थी जो सलीब के वसीला से हमें मिला। हमेशा की जिंदगी, खुदा बाप की मोहब्बत, और उसने हमें ये हक बख्शा कि हम उसको बाप कहकर पुकार सकें। वो रिश्ता जो हमारा उससे टूट चुका था वो हमें वापस मिल गया।
اب ہم کچھ آیات دیکھیں گے کلام مقدس کے مطابق جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ واقعی ہی صلیب پر ہمارے لیے کچھ تبادلہ ہوا تھا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے غلطیوں 3 باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس کی روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ آئیے دوسرا حوالہ بھی دیکھتے ہیں، دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کی 21ویں آیت۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے دوسرا کرنتھیوں 8 باب اس کی 9ویں آیت۔ کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ اگرچہ وہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا، تاکہ اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ اور آخر میں دیکھتے ہیں عبرانیوں 2 باب اس کی 9 آیت۔ البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی مسیح کو کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا، تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے۔ کیا یہ نہایت خوبصورت بات نہیں ہے؟ ان سب آیات میں ہمیں ایسا تبادلہ نظر آتا ہے جو کہ جسٹ نہیں ہے، جو کہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اپنے کردار، ہمارے اپنے کام اس قابل نہ تھے کہ ہمیں یہ سب کچھ دیا جاتا۔ اس نے ہمارے لیے ایسا تبادلہ کیا کہ اس نے ہماری لعنت لے کر ہمیں برکت دے دی، ہمارے گناہ اٹھا کر ہمیں راست بازی دی، ہمیں راست باز بنایا۔ اس نے ہماری غریبی لے کر ہمیں امیر بنا دیا، اور سب سے بڑھ کر اس نے ہماری موت لے کر ہمیں زندگی بخشی۔ اب بالکل یہی جو تبادلہ ہے، یہی جو ایکسچینج ہے، وہ ہمارے رد کیے جانے اور ہماری شرمندگی کے لیے بھی ہوا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں عبرانیوں 12 باب اس کی 2 آیت۔ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ تو آج اگر آپ رد کیے گئے ہیں یا آپ کی زندگی میں شرمندگی ہے تو یہ نہ بھولیں کہ ہمارے یسوع مسیح رد کیے جانے کو اور شرمندگی کو اچھے سے جانتا ہے۔ صلیبی موت جو ہے وہ ایک شرمندگی کی موت کی ہوتی تھی۔ صلیب پر اسی کو چڑھایا جاتا تھا جس کو وہ شرمندہ کرنا چاہتے تھے، مکمل طور پہ ننگا کر کے، جبکہ جس کو صلیب پر چڑھا دیا جاتا تھا اس کو گزرنے والے لوگ دیکھتے تھے، اس کی شرمندگی ہوتی تھی، اس کو رد کیا جا رہا ہوتا تھا، لوگ اس پر تانے کس رہے ہوتے تھے، لوگ اس پر باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ اور سیم یہی چیزیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی ہوئی۔ جب اس کو برہنہ کر کے صلیب پر لٹکایا گیا تو لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، اس پر لعن طعن کر رہے تھے۔ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے، میری اور آپ کی موت کے لیے شرمندہ ہو رہا تھا وہاں پر۔ یسایہ 5 باب اس کی 6 آیت میں یسوع مسیح کی اس شرمندگی اور اس لعنتی موت کا پہلے ہی ذکر کر دیا گیا تھا، پہلے ہی اس کی پیشن گوئی ہو چکی تھی۔ اور یسوع مسیح نے سب جانتے ہوئے جب وہ دنیا میں آیا، اس کو معلوم تھا کہ اس کو یہ موت مرنی ہے، اس نے ہمارے لیے اس کو قبول کیا تاکہ وہ رد کیا جائے اور ہم اپنائے جائیں۔ اگر ہم یسایہ اس کا 61 باب اور اس کی 7ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پر یوں لکھا ہے، تمہاری نجات کا عوض 2 چند ملے گا، وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصہ سے خوش ہوں گے، پس وہ اپنے ملک میں 2 چند کے مالک ہوں گے اور ان کو ابدی شادمانی ہوگی۔ تو اس شرمندگی اور بےزتی کے باعث جو یسوع مسیح نے صلیب پر اٹھائی، ہمیں کیا ملا ہے؟ اس نے ہمیں عزت اور شادمانی بخشی ہے اس بےزتی کے بدلے میں۔ عبرانیوں 2 باب اس کی 10ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کی اس بےزتی، شرمندگی اور اس موت کے وسیلہ سے بہت سے لوگ جلال میں داخل ہو گئے، تو اس کی یہ بےزتی ہمارے جلال کا باعث بنی۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ ہی ہیں جو رد کیے جا رہے ہیں تو یہ نہ بھولیں کہ یسوع مسیح بھی رد کیا گیا تھا اور اس کو ڈبل ریجیکشن ملی تھی۔ پہلے اس کو آدمیوں نے ریجیکٹ کیا اور پھر اس کے بعد خدا باپ نے بھی اس کو رد کر دیا۔
पहले सब उसको छोड़कर चले गए जब सलीब का वक्त आया, और उसके बाद जब वो सलीब पर लटका था तो बाप ने भी उसको तन्हा छोड़ दिया, बाप ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। पहली दफा खुदा बाप ने उसकी फरियाद को नहीं सुना, उसकी फरियाद पर कान नहीं धरा, बल्कि उसको तन्हा छोड़ दिया। और वो क्यों तन्हा छोड़ा गया? क्योंकि उस वक्त वो हमारा गुनाह बन चुका था। और बाप और बेटा इसीलिए अलग हो गए क्योंकि बेटा हमारा गुनाह बन चुका था, और बाप जो कि पाक है उसका गुनाह के साथ कोई मिलाप नहीं है। इस वजह से उस वक्त यीशु मसीह तन्हा रह गया, उसने अकेलेपन का एहसास किया, उसने उस रद्द किए जाने को महसूस किया, क्योंकि वो उस वक्त मुकम्मल तौर पर इंसानी बदन में था, उसके जज्बात थे, तो वो भी अपने अंदर इस रद्द किए जाने के दुख को महसूस कर रहा था। तो आप अकेले नहीं हैं जिसने इस रद्द किए जाने के दुख को महसूस किया है, और अब आप अपने लिए कोई रास्ता बना रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी इस तरह होगी। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह इन सब में से होकर गुजरा है। हम जिस कदर भी रद्द किए गए हों, लेकिन यीशु मसीह जिस तौर पर रद्द किया गया था वो रद्द किए जाने का आखिरी दर्जा था। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। जब यीशु मसीह को डबल रिजेक्शन मिली, जब वो तन्हा छोड़ दिया गया, जब वो उस तारीकी में था, जब वो अकेलेपन में था, तो उसके बाद कुछ बड़ा काम हुआ, एक बड़ा रिजल्ट हमारे सामने आया जिसको आज हम जी रहे हैं। तो वो रिजल्ट हम गहरे तौर पर समझेंगे अपनी अगली वीडियो में, और उसके बाद हमें अपनी जिंदगी में इस रिजल्ट को कैसे अप्लाई करना है इसको भी हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए खुदावन के कलाम के मुताबिक सच्चाई को जानते रहें, क्योंकि सच्चाई ही आपको आजाद करेगी।